असालतपुर में ग्राम प्रधान की शय पर भूमाफिया सक्रिय। वहीं सरकारी भूमि पर कब्जा कराने पर शिकायत करता हुए लहूलुहान, वहीं प्रशासन दिखा फेल। आपको बताते चले, ग्राम असालतपुर में दबंग भूमाफिया ग्राम की खलियान की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जहां शिकायतकर्ता अंकित त्यागी पुत्र उपेंद्र त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान योगेश गुप्ता के साथ कुछ अज्ञात दबंग लोग ग्राम की खलियान की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत पूर्व में ही इनके द्वारा डीएम गाजियाबाद, तहसीलदार लोनी, एसडीएम लोनी, कमिश्नर गाजियाबाद आदि जगह करा कर रखी थी। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की जा चुकी थी। इन लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण दिनांक 9/3/2025 को शाम करीब 6 बजे विरोध करने पर उपरोक्त कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट के दौरान भूमाफियाओं ने धारदार हथियार और राइफल से हमला किया, जिसमें अंकित त्यागी, पिता उपेंद्र त्यागी और भाई अभिषेक त्यागी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसकी हालत गंभीर होने के कारण सरकारी अस्पताल लोनी से उन्हें जीटीबी भेजा जा रहा था। प्रार्थी की हालत गंभीर देखते हुए परिवारजन ने निजी प्राइवेट अस्पताल अंबे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भूमाफियाओं द्वारा शिकायतकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया था, इसलिए आनन फानन में पूरे प्रकरण में पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 11 नामजद व अज्ञात के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और अब महीना भर बाद उसी मामले में अब उल्टी शिकायतकर्ता के बेटे को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। उपेंद्र त्यागी की पत्नी ने बताया कि भूमाफिया उनके पति को जान से मारने की नियत से आए थे। उन्हें इतना मारा पीटा गया, वहीं पर बेहोश हो गई। उनकी पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने कुछ पैसे लेकर सरकारी जमीन पर मकान बनवा दिया और आगे की कुछ जमीन जो सरकारी बची हुई थी उस पर साजिश के तहत रातों रात पौधे लगवा दिए ताकि कोई विरोध न कर सके, जो पौधे अब सूखे हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि घर में ही 3 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी करने के बाद भी भूमाफियाओं के कब्जे वाले जमीन पर किसी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब ये बात पुरानी हो जाती है तब साजिश के तहत शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें शिकायतकर्ता को ही जेल भेजा जाता है, जबकि शिकायतकर्ता की तरफ से भूमाफियाओं के खिलाफ पहले से ही शिकायत की गई थी। तब इसमें कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया था, जिसमें सिर्फ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में भूमाफियाओं द्वारा इसके विपरीत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता को ही जेल भेजा गया है। अब ऐसे में प्रशासन पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि शिकायतकर्ता जो एक सरकारी भूमि को बचाने का काम कर रहा था, जिसने 10 से भी अधिक जगह पर शिकायत दे रखी थी, उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई न होते हुए उल्टा शिकायतकर्ता उसके पिता और उसके भाई के खिलाफ भूमाफिया साजिश के तहत फंसाने में कामयाब रहे और एक को जेल भी कर दिया गया। वहीं अब शिकायतकर्ता का परिवार न्याय की गुहार के लिए हाईकोर्ट के चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर भूमाफिया कब्जे की जमीन को लेकर मस्त घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ सारा प्रशासन मौन खड़ा हुआ है। देखिए हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। मैं शाहपुर फुलनगर की रहने वाली हूँ, पिंकी मेरा नाम है। और वीरेंद्र त्यागी ने जमीन घेर रखी है, 500 गज का बैनामा है, 750 गज में उसका मकान बना हुआ है, सरकारी जमीन है। और जो मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने उसका विरोध किया, उनको मार पिटाई की, 9 तारीख का झगड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया आज तक, और हम पे झूठा केस घेर दिया। झूठा केस घेर के 307 बना दी, 13 तारीख का मुकदमा लिख दिया मेरे बच्चे पे। और मंगल वाले दिन 5 तारीख में झूठे केस में मेरे लड़के को, अभिषेक को पकड़ के ले गई रमेश चंद दरोगा, जिसने कम से कम 3 लाख रुपए खाए वीरेंद्र से। उसने सब ले जाया कि उसने सीधा चौक थाने में ले गया, चौकी में नहीं छोड़ा, कहीं नहीं लेगा। 6 घंटे में उसका चालान कर दिया। कभी ऐसा होता है जो 6 घंटे में चालान हो गए? अगर मेरी कोई आवाज सुना तो इसका पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा जाए। मेरे लड़के को ऐसा क्यों ले गए? सीधी हथकड़ी घेर के थाने में से ले गए और झूठे मुकदमे में जाते, हमें कुछ नहीं बताता और हमारी रिकॉर्डिंग करता, झूठी सच्ची में बदनाम करता है। इसने दरोगा ने हमसे पैज काटी है। सब मिले हुए हैं, नीचे से ऊपर तक दरोगा ऐसो सब मिले हुए हैं। सबने साजिश करी है मेरे बेटे के साथ, मेरे पति के साथ। आज तक किसी ने भी ना तो कभी अस्पताल में जाकर बयान लिए मेरे पति के या किसी मेरे बच्चों के, ना कभी आज तक घर आए हैं, ना 9 तारीख का झगड़ा और 15 तारीख में इन्होंने मुकदमा लिखा।
तो ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में? कोई वकील ही रहेंगे और हमसे धमकी देता है ऐसो कि फैसला कर लो, तुम्हें कोई वकील भी नहीं मिलने का है। ऐसा हम मेरे सामने इतना दबाव बनाया, क्यों बनाया मेरे साथ ऐसा दबाव? वकील कोई खड़ा नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, ऐसा बोला गया। मेरे से दरोगा के बयान है ये और एसओ के भी हैं, सबके मिले हुए हैं। मेरे लड़का जेल में से आ जाए, जब मैं इनसे सबसे पूछूंगी, सबसे मिलूंगी, क्या कमिश्नर साहब भी झूठे हैं और सलोनी मैडम भी झूठी है, सब झूठे हैं। जो झूठे केस में मेरा लड़का फंसाया गया है।